आज की वीडियो में हम कक्षा 8 के लिए निर्धारित संस्कृत पाठ्य पुस्तक संस्कृत रत्नम का पाठ 2 पढ़ेंगे, जिसका शीर्षक है महाज्ञानी अष्टावक्र। क्या है? महाज्ञानी अष्टावक्र, ये इसका शीर्षक है। तो आज हम महाज्ञानी अष्टावक्र के बारे में इस पाठ में जानेंगे। तो जिसका शीर्षक तो हो गया, ये क्या है? महाज्ञानी अष्टावक्र, इसको हम कहते हैं शीर्षक या टाइटल। ठीक है। अब आज के वीडियो में हम संपूर्ण हिंदी अनुवाद और अभ्यासकार दोनों ही इसमें पढ़ेंगे। तो आइए पढ़ें। तो आप अपनी पुस्तक का पेज नंबर 6 सभी बच्चे खोल लें और मेरे साथ साथ शब्दों के अर्थ समझते जाएं और पढ़ते जाएं। ठीक है। अब हम स्टार्ट करते हैं। तो देखें, सबसे पहले क्या लिखा है? मिथिलाया नृपः जनकः आसीत्। मिथिलाया नृपः यानी मिथिला के राजा जनक। मिथिला के राजा जनक आसीत माने थे। मिथिलाया में क्या है? मिथिला या में आपकी षष्ठी विभक्ति है। नृपः माने राजा, जनकः माने जनक, आसीत माने थे। मिथिला के राजा जनक थे। सह घोषणाम कृतवान, उन्होंने घोषणा की। यत माने की, ये देखिए, ये की ये वाला आएगा। मीन्स कृतवान माने ये किया या की, और ये यत का मतलब होता है की या ये वाला की। ठीक है। तो इन दोनों की में अंतर है, आप लोग देख सकते हैं इसमें। तो उन्होंने घोषणा की कि यह माने जो, को अपी माने को अपी भी, इसमें देखिए 2 पद हैं। पहला पद है को, दूसरा है अपी। अपी माने होता है भी, को माने कोई भी। माम माने मुझको, उपदिशति उपदेश देगा, तस्य अहम सम्मानम करिष्यामि, जो कोई भी मुझको उपदेश दे रहा है उसका मैं सम्मान करूँगा। तस्य माने उसका, अहम माने मैं, सम्मानम सम्मान, और करिष्यामि करूँगा। ये देखो भविष्य काल का लिट लकार का है, इसलिए अहम के साथ हमेशा में लगता है। ठीक है। आगे पढ़ते हैं। फिर देखिए, जनकस्य घोषणाम श्रुत्वा। जनकस यहाँ पर षष्ठी विभक्ति है। जनक की घोषणा श्रुत्वा माने सुन करके। यहाँ श्रु धातु अत्वा प्रत्यय है। कत्वा प्रत्यय है, कत्वा शेष बचता है, इसलिए श्रुत्वा, और इसका करके के अर्थ में प्रयोग होता है। तो यहाँ जनकस यानी जनक की घोषणा को श्रुत्वा माने सुनकर, संपूर्ण भारतात, यानी यहाँ पर देखो भारतात में यहाँ पर पंचमी विभक्ति यानी भारत से, संपूर्ण माने पूरे भारत से, विद्वांस उपदेशम दातुम, उपदेश देने के लिए। दातुम में यहाँ पर देखो तुमन प्रत्यय है, दा धातु में तुमन प्रत्यय जुड़ा हुआ है, तुमन प्रत्यय का तुम शेष बचता है। तो यहाँ पर देने के लिए के अर्थ में इसका प्रयोग होता है। तो उपदेश देने के लिए आगतवंतः मीन्स आइए, बहुवचन है। ठीक है। आगतवंतः ये भी प्रत्यय है, सानस प्रत्यय। और तेषु केचन, उनमें से, तेषु माने उनमें से, केचन माने कुछ, धन प्राप्त्यार्थम अपि, इसमें भी 2 पद हैं। देखो, धन प्राप्त्यार्थम, धन अपि, तो धन प्राप्त करने के लिए आगच्छन्ति मीन्स आते हैं। इति ज्ञात्वा, ऐसा जान करके। ज्ञात्वा देखो, ज्ञा धातु में त्वा ये कत्वा प्रत्यय लगा हुआ है, तो यहाँ पर भी जानकर हो गया कि ऐसा जानकर। जनकः पुनः घोषितवान् यत् समुचित ज्ञानस्य उपदेशं कर्तुं यः विद्वानम् असमर्थो भविष्यति सः दंडनीयो अपि भविष्यति। तो ऐसा जान करके, उन्होंने क्या, ऐसा जानकर जनक ने पुनः माने फिर से, घोषितवान घोषणा की, यत माने की, समुचित जो उचित, ज्ञानस्य ज्ञान का, उपदेश को, कर्तुं करने के लिए, यह माने जो, विद्वान असमर्थो भविष्यति, असमर्थ होगा, जो पूरा ज्ञान उपदेश करने के लिए असमर्थ होगा, सा दंडनीयो अपि, वह दंडनीयो अपि यानी दंड का भागी, भविष्यति माने होगा, उसे दंड भी मिलेगा। जो पूरा उपदेश नहीं दे पाएगा उसे दंड भी मिलेगा उसे। तो अनया घोषणाया वहवा कारागृहं प्रेषिता, इस घोषणा से बहुत से लोग कारागृह में प्रेषिता माने भेज दिए गए। तेसु उनमें से,
तत्त्वज्ञस्य अष्टावक्रस्य पिता अपि आसीत्। उनमें से तत्त्वज्ञस्य यानी तत्व को जानने वाले अष्टावक्रस्य यानी अष्टावक्र के पिता अपि माने भी आसीत माने थे। उनमें से तत्व को जानने वाले अष्टावक्र के पिता भी थे। इसके बाद पितरम मोचयितुम् अष्टावक्रः जनकस्य सभां गतवान्। क्या है कि पितरम मोचितम यानी पिता को, मोचितम माने छुड़ाने के लिए, यहाँ पे देखो तुम प्रत्यय है जिसका तुम शेष बच रहा है। अष्टावक्र जनक के सभा में गतवान मीन्स गए। ठीक है। अष्टावक्रस्य शरीरस्य अष्टौ अंगानि वक्राणि आसन। अष्टावक्रस्य यानी यहाँ पर भी षष्ठी विभक्ति है। अष्टावक्र के शरीर के अष्टौ माने 8, अंगानि माने अंग, वक्राणि माने टेढ़े मेढ़े, आसन माने थे। तो अष्टावक्र के शरीर के 8 अंग टेढ़े मेढ़े थे। परम सह महाज्ञानी आसीत, किंतु वह महाज्ञानी आसीत माने थे। एक वचन है ये आसीत शब्द, आसन बहुवचन होता है। लेकिन जब भी हम किसी आपके आदरणीय व्यक्ति का हम जब नाम लेते हैं तो उसके साथ में हमेशा जो है बहुवचन की क्रिया लगाते हैं। वैसे अष्टावक्र एक है तो हम महाज्ञानी था हमको बोलने में अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए आदर के सम्मान सूचक के लिए हम बहुवचन क्रिया का प्रयोग करते हैं, इसलिए मैंने थे कहा है। जनकस्य सभासदा अष्टावक्र दृष्ट्वा हसितवन्तः। जनकस्य जनक की सभासदा मीन्स सभासदा सभा में बैठे हुए जितने लोग थे, सभासद अष्टावक्र को दृष्टवा माने देखकर, यहाँ भी देखो कत्वा प्रत्यय है जिसका त्वा शेष बचा है और दृष्ट धातु है आपकी। हसितवन्तः, ये देखो हसितवन्तः आपका बहुवचन शब्द है तो हंसने लगे। स्वयं जनको अपि जनक भी हसितवान हंसने लगे। अष्टावक्रः एतेन अपमानेन दुखम न अनुभूतवान। अष्टावक्र इस अपमान से दुखम न अनुभूतवान, दुखी अनुभव नहीं हुए, यानी दुख का अनुभव नहीं किया उन्होंने। ठीक है, अष्टावक्र ने इस अपमान से दुख का अनुभव नहीं किया। अपितु बल्कि सोअपि वह भी हसितवान, वह भी हंसने लगे। तम हसंतम दृष्टवा, तम माने उनको, हसंतम माने हंसता हुआ, दृष्टवा माने देखकर, राजा जनकः उक्तवान, राजा जनक ने कहा, ये एक वचन है। ठीक है, उक्तवान यत् माने कि भवतः हास्यस्य किम कारणम, कि भवता माने आपके, हास्यस्य माने हंसी का, किम माने क्या, कारणम माने कारण है, आपकी हंसी का क्या कारण है। उन्होंने क्या कहा, आपकी हंसी का क्या कारण है। तब तदा माने तब, तदा माने हुआ तब। अष्टावक्रः अवदत्, अष्टावक्र बोले, एन निरपेण ज्ञानस्य उपदेशकाय सम्मानस्य घोषणा कृत्वा। एन जिस राजा ने ज्ञान के उपदेशक के लिए सम्मान की घोषणा की, देखो कृत्ता मीन्स की, सम्मान की, यहाँ भी षष्ठी विभक्ति है। उपदेशक आए, यहाँ पर देखो चतुर्थी विभक्ति, उपदेशक के लिए सम्मान की घोषणा की। अस्ति माने है, तस्य उनकी सभायाम नश्वर शरीरस महत्वम अवगम्य हसंती जना। उनकी सभा में नश्वर शरीर के महत्व को अवगम्य मीन्स जानकर, जना लोग, हसंती माने हंसते हैं। उनकी सभा में लोग हंसते हैं। जिन राजा ने जो है उपदेशक को सम्मान की घोषणा की है, जो ज्ञान का उपदेश देगा, उनकी सभा में लोग हंसते हैं। अत्र यहाँ ज्ञानस ज्ञान की महिमानम कहा अवगमिष्यति। यहाँ ज्ञान की महिमा कौन, और अवगमिष्यति माने होता है कौन समझेंगे। यहाँ कहा माने कौन, अवगमिष्यति माने समझेंगे, तो यहाँ ज्ञान की महिमा कौन समझेंगे। फिर क्या हुआ, अष्टावक्रस्य वचनम श्रुत्वा सभासदा लज्जितः अभवन्। ठीक है, अष्टावक्रस्य, यहाँ भी देखो षष्ठी विभक्ति है। अष्टावक्र के वचन श्रुत्वा माने सुन करके, सभासदा लज्जिता अभवन्, सारे जितने सभा में लोग बैठे हुए थे वो सभी लज्जित हुए,
अभवन माने हुए। राजा जनकः क्षमा याचना कृतवान, राजा जनक ने क्षमा याचना की। कृतवान माने की, क्षमा यानी उनसे क्षमा मांगी। फिर स उपदेशम दातुम प्रार्थितवान, सह माने उन्होंने, उपदेशम उपदेश को, दातुम देने के लिए, प्रार्थितवान यानी प्रार्थना की। फिर अष्टावक्र उक्तवान, अष्टावक्र ने कहा, राजन विनय एव ज्ञानस्य भूषणम अस्ति, कि विनय ही यानी विनम्रता ही, ज्ञानस्य ज्ञान का, भूषणम अस्ति भूषण आभूषण, अस्ति माने है, विनय ही ज्ञान का आभूषण है। यदि भवान स उपदेशम श्रोतुम इच्छति, यदि भवान यानी यदि आप सद उपदेश, अच्छे उपदेश सुनने के लिए इच्छा रखते हैं या सुनना चाहते हैं, तहिर तब मैं मुझको गुरु दक्षिणा यानी मुझको गुरु दक्षिणा दो। इसका मतलब क्या हुआ कि यदि आप अच्छा उपदेश सुनना चाहते हैं तो मुझको गुरु दक्षिणा दो। अब उन्होंने क्या कहा फिर कि महात्मन भवान संपूर्ण कोशम गृहीत्वा मह्यम उपदेशम ददातु। क्या कहा कि आप महात्मन, आप, भवान माने आप, संपूर्ण माने पूरा, कोशम माने खजाना, और गृहीत्वा माने लेकर के, आप संपूर्ण खजाना लेकर के, मह्यम माने मुझको, उपदेशम उपदेश, ददातु माने दे। ठीक है, ददातु माने क्या होगा, दे। इति ऐसा जनकः उक्तवान, जनक ने कहा। तदा तब अष्टावक्रः अवदत्, अष्टावक्र बोले, धन्योऽस्ति राजन, हे राजन आप धन्य हैं। अन्येषां भागम गुरु दक्षिणा रूपेण दातुम इच्छति, यहाँ पर भी देखो दो पद हैं, दातुम धन इच्छति। तो यहाँ पर उसने कहा अन्येषां यानी दूसरे के, भाग माने हिस्से को, और गुरु दक्षिणा रूपेण, गुरु दक्षिणा के रूप में दातुम इच्छति देना चाहते हैं, दूसरे के हिस्से को आप गुरु दक्षिणा के रूप में देना चाहते हैं। कोशः तो प्रजा नाम अस्ति, ये जो कोश है, खजाना तो प्रजा यानी जनता का है, प्रजा का है। तत्र भवतः अधिकारो न अस्ति, तत्र वहाँ भवता माने आपका, अधिकारो और ना धन अस्ति, या संधि विच्छेद होगा, ना माने नहीं, अस्ति माने है, वहाँ आपका अधिकार नहीं है। फिर अंत में अष्टावक्र ने निरपाय राजा के लिए, राजा जनकाय जनक के लिए, यहाँ पर देखो चतुर्थी विभक्ति है दोनों में, राजा जनक के लिए शरीरस्य शरीर की अनित्यता विषये, अनित्यता विषय का मतलब होता है नश्वरता के विषय में। ये जो शरीर है 5 महातत्वों से बना हुआ है, किनसे किनसे पता है ना आपको, क्षिति जल पावक गगन समीरा, ये 5 चीज़ें हैं इनसे हमारा ये शरीर बनता है। और ये शरीर जो है नश्वर होता है, और शरीर के अंदर जो आत्मा रहने वाली होती है, जिसको हम जानते ही नहीं है, उसको ध्यान ही नहीं देते, हम केवल शरीर पर ही ध्यान देते, जबकि ये शरीर हमारा एक दिन नष्ट हो जाता है, और आत्मा जो होती है वो अमर अजर है, और एक शरीर छोड़ करके दूसरा ले लेती है। तो उन्होंने क्या किया, अनित्यता विषय, उन्होंने नश्वरता के विषय में, ये शरीर के नश्वरता के विषय में, और आत्मा की अमृतत्व विषय, अमरता के विषय में उपदेशम तत्वान यानी उपदेश दिया। तो बच्चों ये था हिंदी अर्थ इस पाठ का। अब इसके पाठ के अंत में ये देखिए जो है शब्दार्थ दिए हुए हैं, इनको आप देख लें और अपनी नोटबुक में लिख लें। इसके बाद हम आज आपको अभ्यास कार्य भी करा रहे हैं। तो देखें पहला अभ्यास कार्य क्या है, पढ़ते हैं। प्रश्नानाम उत्तराणि लिखत, इन प्रश्नों के आपको उत्तर लिखने हैं। तो आप देखें पहला प्रश्न क्या है, जनकः कुत्रतया निरपः आसीत्, जनक कहाँ के, कुत्रतया माने कहाँ के, निरपः माने राजा, आसीत् माने थे। तो ऊपर ही पहली पंक्ति में आया हुआ था, उसमें लिखा था मिथिलया निरपः जनक आसीत्, तो यहाँ पर यानी मिथिला के राजा थे। तो जनक कुत्रतया की जगह हमको क्या लिखना है, मिथिलया, और बाकी पूरा आपको प्रश्न से ज्यों का त्यों लिख देना है। तो आगे दूसरा प्रश्न हम देखते हैं, इसमें क्या लिखा है, सह किम घोषित वान,
उन्होंने क्या घोषणा की? तो सः किम घोषितवान, उन्होंने क्या घोषणा की? सः घोषितवान, उन्होंने घोषणा की। किम की जगह ये लिखना घोषितवान, यत् यः कोऽपि माम उपदेशति तस्य अहम सम्मानम करिष्यामि, जो कोई भी मुझको उपदेश देता है उसका मैं सम्मान करूँगा। ये उन्होंने दिया था। ये आपका पेज नंबर आप देखें तो पेज नंबर 6 पर इसका आंसर दिया हुआ है। आप लोग देखें, ये लिखा हुआ है, देखिए ये लिखा है कि यत् या कोऽपि माम उपदेशति तस् अहम सम्मानम करिष्यामि। ये आपके दूसरे प्रश्न का उत्तर है। ठीक है, तो आप सब लोग इससे देखकर भी लिख सकते हैं। यदि आपका मेरा लिखा हुआ समझ में नहीं आएगा तो आप इससे देखकर लिख लीजिएगा। आगे देखते हैं। फिर थर्ड प्रश्न में क्या कहा गया है? अष्टावक्रस्य कति अंगानि वक्राणि आसन, कि अष्टावक्र कितने अंगों से टेढ़े मेढ़े थे? तो कितने अंग उनके टेढ़े थे? 8। तो यहाँ पर कति की जगह अष्टौ लिखना है, बाकी पूरा प्रश्न से लिखना है। केवल कति की जगह हमको अष्टौ शब्द लिखना है। चौथा प्रश्न है अष्टावक्रः कः आसीत्, अष्टावक्र कौन थे? तो अष्टावक्रः कः की ये प्रश्न जो है कः की जगह ये महाज्ञानी शब्द लिखना है। अष्टावक्रः महाज्ञानी आसीत्। अगला प्रश्न देखते हैं। सः कस्मिन् विषये उपदेशन दत्तवान, उन्होंने किस विषय पर उपदेश दिया या किस विषय में उपदेश दिया? तो उन्होंने अभी आपने लास्ट पंक्ति में मैंने इसका अर्थ बताया था, तो इसको देख लेते हैं। ये हमें यहाँ से लिखना है। आपका ये लिखा है कि शरीरस्य, तो पहले तो हम क्या करेंगे? प्रश्न से ले लेंगे। सः शरीरस्य अनित्यता विषये आत्मना अमृत विषये च उपदेशम दत्तवान। ये आपका प्रश्न का उत्तर है। कौन से वाले का? 5th वाले का। ठीक है, तो आगे हम फिर देखते हैं आगे अभ्यासकार क्या है। आगे का अभ्यासकार देखें। दूसरा अभ्यासकार है एतेषां क्रियापदानाम, एतेषां क्रियापदानाम लट लकारस, इसका मतलब होता है वर्तमान काल, प्रेजेंट टेंस। ठीक है, रूप उसमें लिखना है। एक उदाहरण दिया है जैसे गतवान है और ये इसका रूप हुआ गच्छति। ये जो है भूतकाल के अर्थ में ये शब्द दिए हैं। जो आसीत है, आपका कृतवान है, ये सारा इनका भूतकाल में दिया हुआ है। कोई एक वचन है, कोई बहुवचन का शब्द है। तो बच्चों हमेशा याद रखना, जब हम किसी भी शब्द को दूसरे अन्य लकार में बदलते हैं तो आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि वो शब्द एक वचन का है, द्विवचन का है या बहुवचन का है। वो शब्द जिस वचन का होगा, आप जब परिवर्तित करेंगे उसका रूप अन्य लकार में, तो वो भी जो आपका उसी वचन का शब्द बनेगा। तो देखिए जैसे ये पहला दिया है आसीत, आसीत का मतलब होता है था एक वचन शब्द है। तो इसका हम जो प्रेजेंट टेंस में बनेगा, था का मतलब प्रेजेंट टेंस में आप क्या बनाएंगे? है। था आपका पास्ट है और ये प्रेजेंट टेंस में बनेगा है। तो ये भी एक वचन, अस्ति एक वचन है। इसी प्रकार से ये कृतवान माने किया, तो ये भी आपका एक वचन है। तो इसका क्र धातु तो करोति इसका प्रेजेंट टेंस में यानी लट लकार में बनेगा वर्तमान काल में। ऐसे ही उपदिष्टवान का है, ये उपदिशति इसका बनेगा। हसितवंता ये देखिए बहुवचन है, बहुवचन शब्द है। तो ये हम जब चेंज करेंगे तो इसमें बहुवचन का ही रूप आएगा। हसितवंता माने हंसने लगे, तो इसका हसंती माने हंसते हैं। आगतवंतः ये भी बहुवचन शब्द है। तो आए उसमें था और ये आए आ गए उसमें था सारे। और आगच्छन्ति माने आते हैं, आए और आते हैं। उक्तवान यानी कहा, वदति माने बोला। ये आपका प्रेजेंट टेंस हो गया। ठीक है, तो ये बच्चों आगे का अगला देख लेते हैं। अभ्यासकार तीसरा वाला, तीसरे में क्या संधि विच्छेद करना है आपको इसमें। तो ये संधियाँ दी हैं। पहली है धनम प्राप्तार्थ्यम अपि, तो सबसे पहला 2 पद है इसमें, धनम प्राप्तार्थ्यम धन अपि। दूसरा इसी प्रकार से दंडनीयो अपि, तो दंडनीय धन अपि। भूषणम अस्ति, भूषणम धन अस्ति। सद उपदेश, ये देख सद उपदेश यानी सद धन उपदेश, ये हो गया। दातुम इक्षति, दातुम धन इक्षति, ये आपकी संधि विच्छेद है। अगला आपका अभ्यासकार 4 देखते हैं। 4 में क्या है? अधो लिखितेषु महा इति पदम संयोज्य समुचित पदम लिखत, यानी नीचे लिखे
जो शब्द हैं आपके नीचे लिखे हुए, उनमें महाशब्द को जोड़ करके आपको उचित पद बनाने हैं, उचित शब्द बनाना है। तो ये देखिए, ज्ञानी में आप जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, महाज्ञानी। दानी में जोड़ेंगे तो महादानी। और अभिमानी, देखो ये यहाँ पर हमने महा जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, महाअभिमानी। ठीक है ना। तो ये हम जब अ और आ मिलकर क्या होता है, बड़ा, ये होता है दीर्घ संधि में। तो हम ऐसे नहीं लिखेंगे कि महा और अभिमानी अलग अलग करके लिखा, तो यहाँ पर हमने संधि कर दी है, तो आ और आ मिलकर आपका बड़ा आ बन जाता है, इसलिए हमें उस को लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो यहाँ पर ये देखो बड़ा आ बन गया महाअभिमानी। जब हम इसकी संधि विच्छेद करेंगे तो महाधन अभिमानी होगा। अब अगला शब्द है राजा, तो महाराजा। अब देखते हैं ये जो देखो औषधि लिखा है, तो महौषधि, इसमें देखो ये भी आ और महा का आप देखेंगे क्या है, आ, ये महा शब्द है। तो आप देखिए ये महा में देखिए ये अ, ठीक है। और औषधि, धन औषधि करोगे, ये औषधि, ये, तो ये महौषधि। तो जब शब्द बनेगा तो क्या बनेगा, यहाँ पर देखो आ और औ मिल करके ये क्या बन जाता है, औ। ठीक है। और ये होता है आपका वृद्धि संधि में। तो ये महौषधि, जब हम इसको लिखेंगे तो ये जो हमने लिखा है इस प्रकार से लिखेंगे। इसी प्रकार से राज्ञी है, राज्ञी यानी होता है रानी, और महाराज्ञी तो महारानी। ठीक है, ये आपके शब्द थे, तो ये आपको समझ में आ गए होंगे। अगला क्वेश्चन हम पढ़ते हैं, 5th वाला, अष्टावक्रस्य विषये पंचवाक्यानि हिंदी भाषया लिखत। ये आपको स्वयं करने हैं कि अष्टावक्र के विषय में 5 वाक्य आपको हिंदी भाषा में लिखने हैं। फिर 6वां जो आपका दिया है, ज्ञानस्य महिमा विषये पंचवाक्यानि हिंदी भाषया आंग्ल भाषया वा लिखत, कि ज्ञान के महिमा के विषय में 5 वाक्य आपको हिंदी विषय या हिंदी भाषा या अंग्रेजी भाषा में लिखने हैं। फिर 7वां है अष्टावक्रस्य चित्रम रचयत, आपको अष्टावक्र का चित्र बनाना है। तो बच्चों ये था आपके पाठ 2 का आज संपूर्ण अभ्यासकार सहित अर्थ भी बताया और अभ्यासकार। मुझे उम्मीद है कि आप सबको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। यदि आपको इसमें कोई भी प्रॉब्लम आ रही हो तो मुझे आप पर्सनल नंबर पर कॉल कर सकते हैं और पुनः समझ सकते हैं। तो अब हम अगली कक्षा में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।